धाव संख्येला 4 ने वाढ मिळते. 2 चेंडू 5 धावा. पहिला डॉट. हवेमध्ये असलेला चेंडू आणि पहिल्या षटकामध्ये आपण इथे बघतोय मयूरला बाद करण्यात यश प्राप्त करतोय तो साहिल. तिसऱ्या चेंडूवर चौकार लगावल्यानंतर चांगला असं पुनरागमन केलंय साहिलने आणि ते पहिल्या षटकात बाद केलंय मयूरला. जीतने चांगला झेल पकडलेला आपण इथे बघतोय. एक सोपा झेल होता. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल साहिलची. एक चौकार गेल्यानंतर चांगलं पुनरागमन करून दिले आपल्या संघाला. 3 चेंडू नंतर धाव संख्या झाली ती 4 आणि एक महत्वाचा गडी ते बाद झालाय तो मयूरच्या स्वरूपामध्ये आपण इथे बघतोय. नवीन फलंदाज येतोय तो विकी. पुढचा चेंडू घेऊन साहिल समोर असेल विकी. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज आपण इथे बघतोय. चांगला वेगवान चेंडू यॉर्करच्या नादामध्ये लो फुल टॉसला गेलेला चेंडू दिलाय पॉइंटच्या दिशेने टोलावून. पॉइंटचा खेळाडू जोपर्यंत एक धाव संख्येला 1 ने गती मिळते. धाव संख्या होते 4 चेंडू 5 धावा. खूपच संत सुरुवात पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये म्हणावी लागेल कारण पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या षटकात गडी बाद करण्यात यश प्राप्त केलंय साहिलने. यावेळेस गुडलेनचा चेंडू आपण इथे बघतोय. स्लोवर वन चेंडू बॅट फिरवली जाते. चेंडू नंतर जाऊन आदळतोय पायाला. चेंडू राहतोय डॉट बॉल. 5 चेंडू 5 धावा. नक्कीच आपण ज्या गोलंदाजाला बघतोय ज्याने ISPL गाजवली आहे तोच गोलंदाज साहिल लोंगले. नक्कीच टेप बॉल सुद्धा टाकून त्यांनी नक्कीच आपल्या श्रीनगर संघासाठी चांगले योगदान दिलेलं आपण तोच साहिल लोंगले आज इथे आपल्याला मैदानामध्ये दिसतोय. खूपच सुंदर असं षटक टाकले. पहिल्या षटकामध्ये त्याने अवघ्या 7 धावा खर्च केलेत. एक महत्वाचा गडी गारद केलाय असा साहिल. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली ती 7 धावा. दुसरं षटक घेऊन येतोय तो विजय पवार. नक्कीच साहिल सारखा गोलंदाज आपल्या टीम मध्ये असताना समोरच्या संघाला रोखण्यामध्ये यश नक्कीच मिळत असतात. तेच साहिल दाखवून देतोय का मी ISPL मध्ये सिलेक्ट झालो, का ISPL मध्ये श्रीनगर सारख्या टीमने माझ्यावर बोली लावली ते त्यांनी आज इथे आपण मैदानामध्ये दाखवून दिलंय. कारण 7 धावा अवघ्या खर्च केल्यात आणि एक महत्वाचा गडी गारद केला तो मयूर सारख्या फलंदाजाला पहिल्या षटकात बाद करण्यात यश प्राप्त केलंय ते साहिल गोलंदाजांनी. दुसरा षटक घेऊन येतोय तो विजय. समोर असेल विक्की. विक्की समोर टाकलेला चेंडू काही समजला नाहीये. बॅट फिरवली जाते. चेंडूचा बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. चेंडू राहतोय डॉट बॉल. धाव संख्या स्थिरावली ती 7 या धाव संख्येवर.
आणि ते बघतोय सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकले तिथे. सुंदर अशी गोलंदाजी. आणि ते बघतोय आपण चांगला फटका खेळला गेलाय. कारण पहिले 2 चेंडू निर्धाव आल्यानंतर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅटच्या खालच्या कडीला लागून चेंडू येतोय. बाउंड्री लाईन वर खेळाडू क्षेत्ररक्षक जज करेल, फेकी करेल, तोपर्यंत एक धाव संख्येला 1 ने गती मिळते. धाव संख्या होते ती 8. 3 चेंडू 8 धावा, 6 पेक्षा कमी सरासरी इथे. नक्कीच पुढचा चेंडू फसलाय फटका. बघूया गोलंदाज पोहोचतोय का तिथे. नक्कीच गोलंदाज स्वतः विजय चेंडू खाली येतोय आणि पकडतोय यशस्वी झेल. गुलामी का टूट गया चाल, गुलामी का टूट गया चाल, ये भिखारी बने हैं मालामाल, ये है मेरे भिक्का कमाल. गुलामी का टूट गया चाल, ये है मेरे भिक्का कमाल. गुलामी का टूट गया चाल, ये है मेरे भिक्का कमाल. DJ Rohit in the mix. नक्कीच इथे बघतोय आपण उकाडा खूप वाढलेला आहे. त्याच्यात थंडावा कसा मिळेल. नक्कीच आता दुपारचं ऊन तर कमी झालंय, आता सायंकाळचा नक्कीच ऊन आहे. थोडासा उकाडा कमी झालाय. आणि आता चेंडू आपण बघतोय विजयच्या हातात फसून राहिलाय. विजयचा पुढचा चेंडू, हा सुद्धा बॅटरला काहीसा समजला नाहीये. बॅट वरून फिरवली जाते, चेंडू जाऊन पायाला आदळतोय. नक्कीच इथे काय चाललंय फलंदाजाचं. नक्कीच इथे गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. चांगला वेग पकडलाय गोलंदाजाने. आपण इथे बघतोय 5 चेंडूंमध्ये 3 चेंडू निर्धाव, 1 गडी बाद, 1 सिंगल धाव, 1 टू गो. शेवटचा चेंडू, जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये. धाव संख्या स्थिरावली ती 8. या धाव संख्येवर 5 षटकांचा सामना असताना सुरुवातीच्या पासूनच फटकेबाजी करणे गरजेचं होतं, परंतु इथे बॅटरने थांबवलं होता. परंतु शेवटच्या चेंडूवर फुलटॉसचा चेंडू बघतोय आपण, चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. षटकार. तिसरी
2 षटकांच्या समाप्तीनंतर या शेवटच्या चेंडूवर लागलेल्या षटकानामुळे नक्कीच धावगती थोडीशी वाढली आहे. धावगती झाली ती 7 ची धावगती आपण बघतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली ती 14. नक्कीच आपण इथे बघतोय वैयक्तिक दुसरं आणि संघासाठी तिसरं षटक घेऊन आलाय साहिल लोंगले. आणि इथे बघतोय आपण पंचांचा इशारा नो बॉल. फ्री हिट असेल पुढचा चेंडू आपण इथे बघतोय. पंच इशारा करताना फ्री हिटचा. यावेळेस फटका फसला होता परंतु फ्री हिटचा चेंडू असल्यामुळे नक्कीच 2 धावा पूर्ण केले जात आहेत. धाव संख्येला 2 ने गती मिळते. धाव संख्या होते ती 17 धावा. 1 चेंडू 17 धावा. साहिलचा पुढचा चेंडू यावेळेस बॅटच्या समोरच्या दिशेने खेळतोय आपण बघतोय. चेंडू येतोय बाउंड्रीलाईनच्या दिशेने. नक्कीच डीपचा खेळाडू येईल जोपर्यंत चेंडू फेकी करेल तोपर्यंत 2 धावा. धावसंख्येमध्ये 2 ने वाढ होते. धावसंख्या होती ती 19 धावा. 2 चेंडू 19 धावा. साहिल टू विकी. यावेळेस फटका फसतोय परंतु नो मॅन्स लँड मध्ये पडलेला हा चेंडू आपण इथे बघतोय. 1 धाव पूर्ण, दुसरी धाव पूर्ण. खूपच सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट आपण इथे बघितलंय. धाव संख्येला 2 ने गती मिळते. धाव संख्या होते ती 21 धावा. खूपच सुंदर असं दीपेश आणि विकी मध्ये आपण धावगती बघतोय. नक्कीच 3 डबल घेतलेले आपण इथे बघितलेत. धाव संख्येला 2 ने गती मिळताना धाव संख्या झाली ती 3 चेंडू 21 धावा. पुढचा चेंडू लो फुलटॉसचा चेंडू होता आपण इथे बघितला. हलक्या हाताने कट दिलाय. पाठीमागच्या दिशेला ढकलून दिलाय आणि चेंडू जातोय बॉट लाईनच्या पार. चौकार. ढकलून दिला होता चेंडू. नक्कीच शेवटच्या क्षणी प्लॅन चेंज केला आणि मागच्या दिशेला ढकललेला चेंडू 4 धावांसाठी चौकार मिळालाय. नक्कीच साहिलच्या गोलंदाजीवर इथे काहीतरी चांगला वेग पकडलेला बघतोय आपण. दरम्यानच्या काळात चांगलं पुनरागमन केलं. यॉर्कर लेनचा टाकलेला चेंडू आपण इथे बघतोय आणि या वेळेस डॉट बॉल. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली ती 25 धावा. शेवटचा चेंडू घेऊन साहिल. यावेळेस रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु शेवटच्या क्षणी पुन्हा एकदा प्लॅन चेंज केला. पुन्हा एकदा त्याच दिशेला कट मारलाय परंतु तिथे अडवला जातोय चेंडू आणि मिळतायत या 2 धावा. धाव संख्येला 2 ने गती मिळताना धाव संख्या झाली ती 27 धावा. पाणी
चौथं षटक घेऊन येतोय तो गणेश. वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी चौथं षटक घेऊन येतोय गणेश. पहिल्या 3 षटकांमध्ये 27 धावा. नक्कीच एक चांगली धावसंख्या म्हणावी लागेल, कारण 9 ची सरासरी राखली गेली आहे. या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये बघावं लागेल किती धावांचा यशस्वी पाठलाग केला जातो. चौथं षटक घेऊन गणेश. समोर असतील दीपेश. दीपेश टू गणेश. यावेळेस आपण बघतोय पहिला चेंडू, उल्लेनचा चेंडू आपण इथे बघितला, त्यावर अवघी एकच धाव इथे मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता परंतु थांबवलंय इथे दीपेशने. गणेशचा पहिला चेंडू खूपच सुंदर लेंथवर टाकलेला आपण इथे बघितलाय. गुडलेनचा चेंडू होता, त्यावर हलक्या हाताने खेळला गेला होता. ऑनलाईनच्या खेळाडूंना अवघी एक धाव. तिथे थोडासा फंबल झाला. यावेळेस स्लोअरचा चेंडू, पंचांचा इशारा, डॉट, अवांतर धाव. धाव संख्येला 1 ने गती मिळत. धावा 29 धावा. गणेशचा पुढचा चेंडू, फुलटॉसचा चेंडू भेटला होता परंतु त्यावर फटका बसला होता. इथे झेल सुटतोय आणि दरम्यान एक धाव पूर्ण. धाव संख्येला 1 ने गती मिळते. नक्कीच इथे नाराज होतोय फलंदाज विकी. विकीचा 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न होता. इथे बघतोय रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू अडवला जातोय आणि इथे दुसऱ्यांदा रन आउट होण्यापासून वाचतोय तो फलंदाज विकी. दीपेश. नक्कीच पहिल्या चेंडूवर सुद्धा असाच काहीसा प्रयत्न झाला होता परंतु नंतर प्रयत्न फसतोय. या वेळेस पंच काय इशारा करतात आपल्याला पाहावं लागेल. नक्कीच एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता, या वेळेस सुद्धा रोखलंय. पंचांचा अवांतर धावेचा इशारा. वाईट +1. धाव संख्येला 2 ने गती मिळते. धाव संख्या होते ती 33. 3 चेंडू 33 धावा. अजूनही 9 चेंडूंचा खेळ शिल्लक या इनिंग मधील. बघावं लागेल धाव शतकांचा अर्ध शतक धाव फलकावर लागते का, त्यासाठी मोठे फटके खेळावे लागतील. नक्कीच गणेशकडून 2 वाईट पडलेले आपण बघतोय परंतु कोणताही मोठा फटका खेळू दिला जात नाहीये. विकी आणि दीपेश या दोन्ही फलंदाजांना
पुढचा चेंडू या वेळेस सुद्धा दिलाय फटका आणि बघतोय तिथे बॉन्डलाईनचा खेळाडू येऊन फेकी करेल तोपर्यंत एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता, दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण केली जाते. या वेळेस आता अतिरिक्त नाराज होत आहेत ते दीपेश आपण इथे बघतोय. चांगला फटका खेळला इथे बघतोय आपण दीपेशने. शेवट 6 धावांसाठी गेलेला षटकार, शेवटचा चेंडू आणि यावेळेस सुद्धा बॅटच्या मधोमध चेंडू येतोय. बघूया, वन बाउंड, चौकार. होत आहेत. शेवटचा षटक घेऊन येतोय तो जीत. शेवटचं षटक घेऊन जीत. पहिला चेंडू आणि ते फलंदाजाला नक्की काय करायचं होतं काहीच समजलं नाही. पहिला चेंडू राहतोय डॉट बॉल. आणि इथे बघतोय फटका फसलाय, चेंडू खाली येतोय क्षेत्ररक्षक आणि होतोय झेल. इथे फलंदाज होतोय झेलबाद.
नवीन फलंदाज गेलाय धीरज मैदानामध्ये. जीतची चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल, कारण मागच्या षटकातील शेवटच्या 2 चेंडूंवर 10 धावा मिळवल्या होत्या तर फलंदाज दीपेशने, परंतु इथे आता विकीला बाद करण्यात यश प्राप्त करतोय तो जीत. अजून दीपेशला स्ट्राईक नाहीये. जीतचा तिसरा चेंडू, अजूनही 4 चेंडू शिल्लक. 4 चेंडूंमध्ये किती धावा काढल्या जातात, कुठल्या जातात बघावं लागेल आपल्याला. जीतचा पुढचा चेंडू, इथे लो फुलटॉसचा चेंडू मिळाला होता आणि इथे क्षेत्ररक्षक फंबल होतोय. 2 धावा पूर्ण. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न, तिसरी धाव सुद्धा यशस्वीरित्या पूर्ण केली जाते. चौथ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय का नाही नक्कीच आपण इथे बघतोय. 3 धावा पूर्ण. धाव संख्येला 3 धावगती मिळते. धाव संख्या होते ती 48 धावा. 3 चेंडू 48 धावा. जीतचा पुढचा चेंडू, यावेळेस दीपेश होता परंतु फलंदाजाला काहीसा चेंडू समजला नाहीये आणि पंच इशारा करतायत डॉट बॉल. नक्कीच 4 चेंडूंमध्ये अवघ्या 3 धावा खर्च केल्या आहेत. त्या 3 धावांमध्ये सुद्धा क्षेत्ररक्षकाचं योगदान जास्त आहे, कारण तिथे क्षेत्ररक्षकाकडून चूक झाली होती. 1 धाव होती, तिथे 3 धावा खर्च केल्या होत्या. नक्कीच यावेळेस फटका पोचतोय परंतु नो मॅन्स लँड मध्ये पडतोय. चेंडू वन बाउंस क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये पोहोचतोय. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. तिसऱ्या धावेचा कोणताही प्रयत्न नाही. थ्रो जास्तच जोरात फेकला गेला होता नक्कीच, त्यामुळे 2 धावा. धावसंख्येला 2 ने गती मिळताना धावसंख्या झाली आहे 50. संघाचं अर्धशतक धाव फलकावर लागलेला आपण इथे पाहतोय. 1 टू गो. शेवटचा चेंडू जीतचा. समोर असेल दीपेश. दीपेश टू जीत. यावेळेस यॉर्कर लेनचा टाकलेला चेंडू आपण इथे बघतो. बाहेर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु चांगला टप्पा ठेवला होता आणि यावेळेस सुद्धा 2 धावा पूर्ण. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता धीरज कडून परंतु दीपेशने सांगितले नाही 2च धावा आणि ते रनआउट होतोय धीरज. धाव संख्या झाली ती 52 धावा. जिंकण्यासाठी 53 धावांची गरज. युवान युवराज आणि भीमटोला दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी यायचंय. युवान युवराज आणि भीमटोला दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी ताबडतोब नाणेफेकीसाठी यायचंय. भरतजी टपाल साहेब यांना विनंती करतो का आपण टॉस का बॉक्स मध्ये येऊन नाणेफेक करायची आहे. युवान युवराजचे कर्णधार युवराजचे कर्णधार ताबडतोब नाणेफेकीसाठी यायचंय.
53 धावांचा टार्गेट आहे. 53 धावांचा टार्गेट आहे. भीमटोला विपक्ष युवान युवराज ही पुढची लढत असणार आहे. टॉस इथे केला जातो. दोन्ही संघांचे संगणक तिथे उपस्थित आहेत आणि मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण करीत आहोत टॉस. जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन प्रेक्षकांचं आम्ही स्वागत करीत आहोत. बॅटिंग टीम आपला 12वा खेळाडू. सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली आहे. एका बाजूला बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतो तो अमोल आणि त्याच्यासोबत कल्पेशला आपण पाहतात. दिवंगत लोकनेते स्वर्गीय दिबा पाटील यांना पुन्हा एकदा त्रिबार मानाचा मुजरा अर्पण करतो. आगरी कोळी कराडी समाजाचा अभिमान स्वाभिमान नवी मुंबई विमानतळाला खर तर नाव फक्त दिबा पाटलांचा संघर्ष आगरी कोळी कराडी समाजांचा शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांचा अखेर खरा ठरला. आणि जेव्हा मात्र आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरती पहिलं पाऊल अनेक मोठमोठे राजकीय नेते असतील, मोठमोठे सेलिब्रिटी स्टार्स असतील, खेळाडू असतील, जेव्हा खरं तर पहिलं पाऊल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नवी मुंबईवरती टाकतील तेव्हा त्यांच्या कानांवरती पडणारा पहिला आवाज म्हणजे वेलकम टू दी दिबा पाटील इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. तेव्हा आगरी कोळी कराडी समाजाचा स्वाभिमान आणि अभिमान किती वाढवेल, शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांचा अभिमान स्वाभिमान किती वाढवेल, खर तर ती महत्वाची बाब राहिली. परमपूज्य भारतरत्न नव्हे तर खरं तर आम्ही नेहमी संबोधतो की विश्वरत्न अर्थातच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चषक 2025 भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न म्हणून ज्यांना संबोधलं जातं. दोनच राजे इथे जन्मले या कोकण पुण्यभूमीवर, एक तर रायगडावर आणि एक चवदार तळ्यावर. या दोन महामानवांना या स्पर्धेच्या वतीनं त्रिवार मानाचा मुजरा मी अर्पण करतोय. चला सामना बराच वेळ झाला थांबलेला आहे, सुरू करा मॅच प्लीज, रिक्वेस्ट आहे. भीमटोळा अंबरनाथ आयोजित परमपूज्य भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चषक 2025. बॉलिंग मार्क मध्ये निखिल बागुल, वाडा परिसराला बिलोंग करणारा खेळाडू तुम्ही पाहतायत. तो चलिए चलते फिर एक बार मुकाबले की और मजा आएगा इस मुकाबले में. खेल के पहले सत्र में हमने देखा दोस्तों लगभग 52 रन बने 5 ओवर के मुकाबले में और 53 का लग सामने रखकर अमोल और कल्पेश ये ओपनिंग पैर मैदान में दाखिल होती हुई सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत होगा. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ट्रॉफी 2025 बेहतरीन पर्व, मजा आएगा इस मुकाबले में. 53 का ये लक्ष्य और निखिल गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर निखिल आते हुए फ्रंट लाइन बॉलर इस टीम के. मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर फेंकने के लिए तैयार होंगे. डीप आउटफील्ड में दो फील्डर वहां पर मौजूद, डीप स्क्वायर लेग और सीधे डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर. मिड ऑफ वहां पर मौजूद है, लॉन्ग ऑपर फील्डर नहीं. एक्स्ट्रा कवर अंदर लेते हुए पहली गेंद फील्डिंग का पर भी सेट करिए भाई. ये गेंद तो निकल जाएगी सीधे स्क्वायरिश मिड विकेट के ऊपर से. हाथ की शुरुआत हुई. अब खेल के इस दूसरे सत्र में तगड़ी शुरुआत है, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट.
देयर इज ऑलवेज नीड ऑफ ड्रीम स्टार्ट। और हम हर बात कहते हैं अतिरिक्त रन, देखिए कि ड्रीम स्टार्ट की हर एक टीम को यहाँ पर बहुत जरूरत होती है। वही ड्रीम स्टार्ट, रात में सोते हुए एक बल्लेबाज सपना देखता है कि जाते ही पहले गेंद में मैं छक्का लगाऊं, और वो सपना साकार हुआ। यहाँ पर बल्लेबाज अमोल का सिक्सर आया पहले गेंद पर, छोड़ दिया इस बार, और शायद विकेट के बाहर है। अंपायर चेक कर रहे हैं, यदि विकेट के बाहर होगी तो नो बॉल करार दी जाएगी, यदि अंदर होगी तो वाइड बॉल करार दी जाएगी। चेक करेंगे हमारे अंपायर्स एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा। डिसीजन अभी भी पेंडिंग, चेक करते हुए वहां पर दो बड़े टीमों के बीच मुकाबला। सुरेश जिरानी सर, अभय पाटोले सर, साजिद खान सर, परवेज खान सर, ये चारों अंपायर्स हमारे बहुत ही बेहतरीन अब तक अंपायर की भूमिका उन्होंने जरूर पेश किया। अंपायर सिग्नल नो बॉल, विकेट के बाहर टिप्पा गिरा है और अंपायर ने कहा कि नो बॉल होगी, फ्री हिट गेंद। अब यहाँ पर बल्लेबाज के पास सुनहरा अवसर, मौका भी क्या है ये देखेंगे। क्या इस मौके पर चौका लगा पाएंगे बल्लेबाज या गेंदबाज आगे होंगे इस फ्री हिट की गेंद पर, क्या होगा देखा जाएगा। फ्री हिट गेंद सुपर हिट में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सिक्सर के साथ जिन्होंने शुरुआत की। फुल टॉस, कली के मुकाबले में हमने देखा पूर्व कप्तान रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के, जिन्होंने फुल टॉस गेंद पर भी अपनी विकेट गवाई। हाल फिलहाल के कप्तान हार्दिक पांड्या, उन्होंने फुल टॉस गेंद पर विकेट गवाई। और कल सनराइजर्स हैदराबाद के भी 3 बल्लेबाजों ने फुल टॉस गेंद पर अपनी विकेट गवाई, और मुंबई इंडियंस के 3 बल्लेबाजों ने फुल टॉस गेंद पर विकेट गवाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। फुल टॉस गेंदे कभी कभी ये जाल बिछाते हैं। जब स्लोअर वन फुल टॉस गेंदे आती है ना, तब बल्लेबाज हालांकि बीट होते हैं, बहुत बार हमने देखा है। कल का मुकाबला आपने देखा होगा आईपीएल में, मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, करो या मरो का वो हालांकि मुकाबला था, और मुंबई इंडियंस का कमबैक वहां पर हुआ। रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई, उसके बाद विल जैक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, तगड़ी बल्लेबाजी भी। मजा आया कल के मुकाबले में, कितने उतार चढ़ाव हमने देखे। चलिए देखिए, जो प्रॅक्टिस कर रहे ध्यान दीजिए, गेंद मैदान में आपकी आ रही है, जे सराव करतात त्यांनी लक्ष ठेवा प्लीज, बॉल वारंवार मैदानात येतोय। चलते मुकाबले की ओर फिर एक बार निखिल नामक गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज से ये बढ़िया स्ट्रोक है, इनसाइड आउट खेला है, इनफील्ड के ऊपर से, आउटफील्ड तगड़ी फास्ट है भाई, ये गेंद रुके गया नहीं, शायद रुकाने में कामयाब रहे वहां पर फील्डर। और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों का अवसर मिला यहाँ पर। अंपायर सर आपसे निवेदन होगा, कितने रन हो गए? 3 रन, थैंक यू सो मच। और थोड़ा वॉल्यूम दा डीजे प्लीज, विनंती है। हालो 1 ही, हालो 1 चेक, थोड़ा वॉल्यूम दा डीजे। हालो 1 हालो चेक 1 टेस्ट। 3 रन, थैंक यू सो मच, थैंक यू डीजे। 3 रन यहाँ पर मुकम्मल, 3 के साथ टोटल आगे बतावा हाल फिलहाल 12 रन स्कोर कार्ड पर। ऑप्शन के पास शफल हुए थे, ऑन साइड पर ये गेंद मिस टाइमिंग है, यहाँ पर फील्डर मौजूद, आसान सा ये मौका होगा फील्डर के लिए। विकेट का तबाह पतन, पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर खेल के दूसरे सत्र में निखिल के खाते में यहाँ पर विकेट, और लगता हुआ पहला बड़ा करारा झटका अमोल बने चलते। का खेल अभी भी शुरू है। देखिए निखिल जैसे गेंदबाजी के लिए उनका स्वागत किया अमोल ने सिक्सर के साथ, वाइट बॉल फिर नो बॉल, उसके बाद आप देख सकते हैं कि सिंगल फिर 3 रन आए, और उसके बाद यहां पर विकेट। अब नए बल्लेबाज तीसरे नंबर पर साजिद आते हुए नए बल्लेबाज। तीसरे नंबर के बल्लेबाज की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट पर देखोगे मिस्टर कंसिस्टेंट न्यूजीलैंड टीम के लिए केन कंसिस्टेंट विलियन तीसरे नंबर पर आते। भारतीय टीम के लिए बात करेंगे विराट कोहली तीसरे नंबर पर आते, और तीसरे नंबर के बल्लेबाज की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
महत्वपूर्ण होती है भूमिका ये। जब जल्दी विकेट गिरती है तो वहां पर उनको जो रुकी हुई पारी उसे आगे लेकर जाने का यहाँ पर देखिए दबाव होता है। जब अच्छे रन बनते तब वहां से वही रन कंसिस्टेंसी के साथ आगे लेके जाने की जिम्मेदारी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तीसरे नंबर का बल्लेबाज। सफल हुए थे, ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर लॉप करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर रुके, गेंद डॉट बॉल का तबाही इजाफा। इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए ज्यादा समय है नहीं हमारे पास, इसके बाद और लगभग 3 मुकाबले अंपायर सर हमें कवर करने, देखिए ध्यान दीजिए सर, आपका स्ट्रिक्ट रहना होगा। देखिए ये ग्रुप मीटिंग नहीं चलेगी अब, क्योंकि इसके बाद लगभग 3 मुकाबले। वॉच ऑन करिए भाई एक बार, 4:53 हो चुके हैं, लगभग 5 बजने आए, 5 बज चुके हैं लगभग। सैंडी कहां पर है हमारे? सैंडी कहीं नजर नहीं आ रहे। मिस्टर सैंडी, मैन फ्रॉम मोटागांव, मोटागांव यानी जलपेश भोईर। हालांकि क्रिकेट से अब दूर हो चुके जब से लाइव टेलीकास्ट उन्होंने शुरू किया है। मिस्टर जीटीसी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले मोटागांव टीम के लिए, आज भी खेलते, लेकिन वो प्रदर्शन जो पहले होता था वो अपने बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जॉब, आपका बिजनेस संभाल कर आपके लिए। ऑन साइड पर स्लॉट में थी, भेज दिया सीधे पार्किंग प्लॉट में, मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ ये बेहतरीन सिक्सर। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ट्रॉफी 2025 शानदार आयोजन इस पूरे प्रतियोगिता का। और हालांकि आज ऑल इंडिया ओपन फॉर्मेट हमने देखा, ग्रामीण के बड़े बड़े तारे सितारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में नजर आए और मजा आया। आज बहुत ही बढ़िया मुकाबले हमने देखे। हालांकि विकास टोमरे पुरस्कृत LNT खोनी टीम आज के दिन के आखिरी मुकाबले में वहां पर अभी भी इंतजार कर रही है। अमोल पाटिल, अजय पाटिल बरोडी 30-35 गेंदों में लगभग कब 35 से 40 गेंदों में, हालांकि प्रथमेश देखिए सीजन बॉल लेदर बॉल क्रिकेट पर शतक जड़ते अजय पाटिल बरोडी। प्रेम देवकर, कल्याण डुंबिवली का ये क्रिकेट आपने देखा, सांगितलं ना आता 18 रन, 12 ते सिक्सर लगा 18। अगली पेशकश, हाफ ट्रैकर स्मैश किया है वहां पर, और फील्डर भागते रहेंगे। आउटफील्ड बहुत तेज है और नहीं रुकेगी भाई, आराम से भाई वहां पर सर सलामत तो पगड़ी 50, वरना टांगा पलटी और घोड़ा फरार हो सकता है। 4 रन। समोर असेल तर तो तुम्ही उचलू शकता। बॉल बॉयज, ओके नो प्रॉब्लेम। व्हॉलेंटियर्स कुठे आहेत? व्हॉलेंटियर्स कहां पर है हमारे? तुषार दादा, सकाळी 22 खेळाडू होते ना खेळायला। वो देखिए हमारे नन्हे से वॉलेंटियर देखिए वहां पर तेजी से जाते हुए। तुषार दादा देखिए, मुझे मेरे ख्याल से बॉल बॉयज का मुकाबला ये आखिरी दिन आपने खिलाना चाहिए था, क्योंकि आज मुकाबला खेले और सब गायब हो गए। बाकी है कहां पर भाई वॉलेंटियर्स? शायद आखिरी दिन मुकाबला खेलते हम तो 2 दिन रुकते वो, लेकिन आज पहला ही मुकाबला उनका और सब गायब। मिस्टर इंडिया बन चुके भाई, कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर।
ऐसे मत करिए भाई। देखिए ऑर्गेनाइजर ने आपके लिए ओपन पोल इतना लेट करवाया, हालांकि यदि वो मुकाबला हम नहीं खिलाते तो मेरे ख्याल से तुषार दादा लगभग 10 साढ़े 10 बजे ये मुकाबले शुरू होते और 6 ओवर के मुकाबले अच्छे से पूरे होते। और लेकिन गैप में गेंद पॉइंट के बाहर, 4 रन मिलेंगे। ठोक दीजिए। विकेट स्मैश किया यहाँ पर, बहुत ही तगड़ा स्ट्रोक खेला वहां पर 4 रन के लिए। 4 के साथ टोटल आगे बढ़ता बाब 26 रन स्कोर बोर्ड पर। 53 का पीछा करना है यहाँ से, और दोनों ही बल्लेबाजों को पता है कि तगड़ी बल्लेबाजी करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वही फिलहाल नजर आ रहा है। बहुत ही जबरदस्त माहौल बनता हुआ, और ये जैसे मुकाबला आगे जा रहा है ना, दिल की धड़कनें भी तेज हो रही है। क्या होगा इस मुकाबले में, कौन जीतेगा और कौन अगले राउंड में दाखिल होगा, ये भी देखना होगा। बैक टू बैक 2 मुकाबले जीतकर यहाँ पर आज के दिन के अंतिम मुकाबले में प्रवेश किया यहाँ पर LNT लालचंद नथु टोमरे 11 खूनी टीम ने, और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। दिया 11 जैसे बड़ी टीम को परास्त करते हुए उन्होंने मुकाबला जीता। हालांकि प्रीतेश पाटिल के 3 सिक्सर, उसके बाद सूरज दुधकर के 2 सिक्सर तगड़े रहे। पहले इस ओवर में हालांकि बात करेंगे 12 है, और दूसरे ओवर की पहली 4 गेंदों में लगभग 14 रन बटोरे। टाइम के साथ कोऑपरेट करना होगा अंपायर, आप स्ट्रिक्ट रहिए। हालांकि देखिए अतिरिक्त समय यदि खर्च हो रहा है, आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर हमें अलर्ट करिए, टाइम अलर्ट, हम यहाँ से पेनल्टी देंगे। क्योंकि देखिए इसके बाद अभी भी 2 मुकाबले, लगभग 3 मुकाबले माफ करिए, 3 मुकाबले में 5-5 ओवर के कवर करने। तो इसके साथ देखिए भाई अब 5 बज चुके। फील्डिंग टीम काय सुरू है? ये भी बढ़िया स्ट्रोक है, फील्डर वहां पर भी मौजूद नहीं, और गेंद जाएगी या नहीं, फील्डर तो भाग रहे, गेंद स्लो डाउन, धीमी हो चुकी है गेंद वहां पर। तीन रन यहां पर मुकम्मल। अगली गेंद, ओ फील्डर थे वहां पर, थोड़े बीट हुए, गेंद पीछे, अब तेजी से, अब यहां पर रोकना नामुमकिन, लेकिन डीप में फील्डर थे, और उसी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों को फिर एक बार अवसर मिला, और मेरे ख्याल से 2 रन मुकम्मल। और तो चलिए यहाँ पर देखते देखते 2 ओवर का खेल समाप्त, और 2 ओवर के बाद कुल टोटल की बात करेंगे अब 31। अब आने वाले अगले 18 गेंदे, जीत के लिए 22 की जरूरत। 18 गेंदे 22 रन। चलिए फील्डिंग तुरंत सेट करिए प्लीज, रिक्वेस्ट होगी आपसे, गुजारिश है फील्डिंग तुरंत सेट करिए। संजय जी राम साहब देखिए इन्होंने प्रस्तुत किया यहाँ पर टीम, जहां पर बात करेंगे अजय फाउंडेशन व्यावसायिक टीम है। देखिए यहाँ पर अंबरनाथ की, किसी टीम को देखिए पैक करना, यहाँ पर स्पॉन्सर करना उस टीम को कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, बड़ा दिल चाहिए, खुद बाहर बैठकर दूसरे 11 खिलाड़ियों को खिलाना मैदान में। सिर्फ और सिर्फ ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, ये जो पैकर्स होते हैं ना, वो क्रिकेट डेवलप करने के लिए खेलते, देखिए खिलाते। ओपन क्रिकेट आज ऑल इंडिया ओपन, आज बहुत बड़े बड़े तारे सितारे आपने देखे इस प्रतियोगिता में। 18 गेंदे 22 रन की दरकार होगी इस मुकाबले में। खुला कर दिया है, पहले 2 ओवर में मुकाबला खुला कर दिया है। पहले ओवर में 12 बने, इस ओवर में आए 19। चला सराव थांबवा मित्रांनो, विनंती आहे सामना सुरू करा। बघा दादा यानंतर 3 मॅचेस आहेत, लक्षात ठेवा प्लीज।
गेंदबाज तीसरा ओवर लेकर विवेक। कॉलिंग एक्सप्रेस एक विवेक शेलार हमें याद है, जो आईपीएल में नेट गेंदबाजी फिलहाल कर रहे। करण अंबाला आईपीएल में नेट गेंदबाजी कर रहे। तो ऐसे मत पूछे कि टेनिस क्रिकेट ने क्या दिया है, टेनिस क्रिकेट ने आज बहुत कुछ दिया है। ये देखिए गैप में खेला है, बढ़िया शॉट है, 4 रन मिलेंगे या नहीं। रुक गई मेरे ख्याल से वहां पर गेंद। आउटफील्ड देखिए उस रीजन में बहुत स्लो है और उसी का फायदा यहां पर फील्डिंग टीम उठाती भी। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 रन बने, हम पास 2 रन होंगे। सही, यस थैंक यू। 2 के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ कुछ स्कोर 33। कल्याण डोंबिवली टेनिस क्रिकेट का हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। क्या दिया है कल्याण डोंबिवली टेनिस क्रिकेट ने आज? वंडर बॉय ऑफ ठाणे, महाराष्ट्र का बाइकरमैन, भारत का बाइकरमैन, बाइक सम्राट केतन मात्रे दिया है कल्याण डोंबिवली टेनिस क्रिकेट ने। आज नीलेश कुलकर्णी, अजिंक्य राणे दिया है कल्याण डोंबिवली टेनिस क्रिकेट ने। प्रेम देवकर जो आज अंडर 19 एशियन कप में भारतीय टीम के साथ जो खेले वो दिया है कल्याण डोंबिवली टेनिस क्रिकेट ने। कर्जा टेनिस क्रिकेट का हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। आईएसपीएल ने एक अलग लेवल कर दी भाई टेनिस क्रिकेट की सेट। ढेर सारे खिलाड़ी हमारे ठाणे से हमने देखे, जहां पर जिक्र करेंगे केतन मात्रे, साथ ही साथ भावेश पवार और साहिल को हमने देखा आईएसपीएल। ये गेंदबाज देखिए याद दिला रहे हमें सोमनाथ बोईर उम्बारली, मलिंगा स्टाइल गेंदबाजी कर रहे, लेकिन यहां पर देखिए गिल्ले अभी खेर दिए, विकेटों से टकराए गेंद, बिग विकेट डाउन, विकेट का पतन। रियाम पराग को हमने देखा पिछले साल आईपीएल में ऐसी गेंद फेंकते हुए, एक बेनिफिट मिलता। देखिए प्रथमेश, और प्रथमेश जब ऑकलैंड टीम में खेलते थे हमारे प्रथमेश गायकर, तब ऐसी गेंदबाजी वो करते थे। अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा संघर्ष किया वहां पर। लगभग मेरे ख्याल से 2 चौके 1 छक्का दागा। तो चलिए फील्डिंग तुरंत सेट कर लीजिए, बल्लेबाज अपनी जगह पे आ जाइए, क्योंकि देखिए टाइम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5:05 हो चुके, मेरे ख्याल से और 10 मिनट जाएंगे इस मुकाबले के लिए, यानी 5:15 अगला मुकाबला शुरू होने के लिए अगले 5 मिनट। मैनेजमेंट टीम क्या करेगी? अब थक चुकी है अब बोल कर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज पहला दिन था, हम शुभकामनाएं देंगे अगले आने वाली 2 दिनों के लिए अच्छे से प्रतियोगिता पूरी होगी जरूर। देखिए ऑनलाइन दर्शक जो होते हैं वो एक ही अनाउंसमेंट बार बार सुन के वो भी थक जाते हैं, तो कमेंट्स में गलत चीजें आती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ही अनाउंसमेंट हम कितनी बार करेंगे। साइड एक्शन ऑन साइड पर आते ही लगाया भाई उड़न खटोला, स्क्वायर लेग के ऊपर से ये गेंद गई तारामंडल में, 6 रन। महामानवांनी दाखवून दिलं की मनुष्य योनीत जन्माला येऊन दैवत्वाला जाता येतं। छत्रपती शिवराय असतील, त्यानंतर महामानव भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दाखवून दिलं मनुष्य योनीत जन्माला येऊन देखील दैवत्वाला जाता येतं। आज अखंड भारतभरामध्ये दैवता समानच्या 2 महामानवांना पूजलं जातं, त्यांचं एक संगीत अपन ऐकलं। चलते मुकाबले की ओर, साइड आर्म एक्शन के साथ फिर एक बार ऑन साइड पर फील्डर वहां पर मौजूद, कैच कर दिया ड्रॉप भाई यहाँ पर। मोए आसान सा कैच आपने छोड़ दिया है भाई, ये गलती नहीं कर सकते आप। पहले ही में यदि आपके अकाउंट में बैलेंस कम हो और आप खर्चा करेंगे तो चाहिए भाई, चर्चा तो आपकी होगी। आसान सा कैच वहां पर, क्या ड्रॉप कैचेस विन द मैचेस। छूटे हुए कैचेस जो है वो बहुत महंगे साबित होते हैं, क्योंकि पिछले साल दिवंगत लोकनेते स्वर्गीय रतन पाटिल स्मृति चषक इस प्रतियोगिता में हमने देखा मैच 4 रन पर कैच ड्रॉप हुआ था केतन मात्रे का, 70 रन ठोके थे उस बल्लेबाज ने।
व्हाइट बॉल साबे के खिलाफ मुकाबला में आज भी याद है। रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप किया था, तीसरा परेरा ने 264 रन ठोके थे श्रीलंका के खिलाफ एडन गार्डस में। अब आने वाली गेंदें शेष होंगी यहां पर मेरे ख्याल से 14 और जीत के लिए 11 की दरकार। ओ फील्डर वहां पर है, एक रन मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटेंगे, 11 की जरूरत है, नहीं एक के साथ संतुष्ट होंगे। अब 10 रन बनाने होंगे मेरे ख्याल से इस ओवर की, शायद ये आखिरी गेंद होगी। यस, आखिरी गेंद इस ओवर की, यानी एक रन घेतला ना आता। 13 गेंदे और जीत के लिए 10 की दरकार। 13 गेंदे 10 रन। साइडम एक्शन के साथ आए थे, उड़ा दिया है इस गेंद को भी, निकल गई है सीधे वाइड ईस्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। वहां 4 रन के लिए चौका आया आखिरी गेंद पर। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद कुल टोटल की बात करेंगे 47 रन। अब आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 रन की जरूरत। बारह गेंदे 6 रन, 3.00 की औसत अब प्रति ओवर। गेंदबाज मयूर। अगला मुकाबला होगा भीमटोला बनाम युवान युवराज 11 के बीच। एक मुकाबले के लिए जरा अंपायर यदि 1 से 1.5 बॉक्स लग गया तो अब मैनेजमेंट टीम क्या करेगी भाई। हाफ ट्रैक करती, टूट पड़े फाइन लेग पर, फील्डर मौजूद, बेहतरीन कैच, विकेट का पतन। अब जीत के लिए और संघर्ष थोड़ा करना होगा। बल्लेबाज मोहन नए बल्लेबाज। यदि आराम से खेलते ये रन तो बन सकता था, लेकिन हर एक को यहाँ पर धोनी स्टाइल में मुकाबला जीतना है तो क्या करेंगे। रायगढ़ प्रीमियर लीग हमने देखी दोस्तों, 10 गेंद में 1 रन नहीं बनी। फील्डर वहां पर मौजूद, कैच हो सकता है, इसी बात का हमने जिक्र किया, हर एक को धोनी बनना है भाई यहाँ पर। ये तो बहुत कठिन होगा। अब यहाँ से एक और विकेट का तबाह पतन। अब आने वाली 10 गेंदें और जीत के लिए 6 की दरकार। ठोक दीजिए। गेंदे और जीत के लिए जरूरत यहां पर 6 रन की। 10 गेंदे 6 रन। नए बल्लेबाज विजय पवार। हालांकि देखिए प्रथमेश एक विजय पवार है हमारे आडिबली की।
ये मेरे ख्याल से नेरल करजत के खिलाड़ी है, नेरल के खिलाड़ी है ये, क्योंकि देखा हमने इस खिलाड़ी को नेरल परिसर में बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन करते थे। लेकिन यहाँ पर लीजिए भाई, अब यहाँ से मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक के पीछे एक बल्लेबाज चलते बन रहे और इस टूर्नामेंट की यानी कि परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ट्रॉफी 2025 पहले गेंदबाज मयूर यहाँ पर विकेट हैट्रिक जिन्होंने संपादित की। एक रन की जरूरत थी, तब हार्दिक पांड्या आउट हुए, उसके बाद एक और बल्लेबाज आउट हुए और आखिरकार रिवर्स के माध्यम से एक चौका लगा तिलक वर्मा ने और मुंबई इंडियंस ने मुकाबला जीता। ऐसे लगा एक दो विकेट और गिरेंगे तो भाई ये मुकाबला फंस सकता है, और फिलहाल वही हो रहा है मैदान में। सिर्फ और सिर्फ 6 रन की जरूरत है, लेकिन हर एक बल्लेबाज को यहाँ पर धोनी बनना है भाई, सिक्सर के साथ ये मुकाबला जीतना है, तो ऐसे नहीं होगा। नए बल्लेबाज साहिल लोंगले, उमरोली के लिए तगड़ा प्रदर्शन इनका इस साल हमने देखा। ISPL के सबसे किफायती गेंदबाज, 24.1 ओवर इन्होंने फेंका है, मेरे ख्याल से 13 विकेटें शायद कुछ अटकाई है और 4.92 के औसत से सबसे 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 ज्यादा किफायती गेंदबाज रहे थे इस साल ISPL के। अगले साल तगड़ी बोली लगेगी भाई साहिल पर, क्योंकि टेप बॉल उन्होंने वहां पर फेंकी, 2 मेडन ओवर ISPL में फेंके थे। बल्ले का बाहरी सिरा, ये करिए ना भाई, आप सिंगल लीजिए डबल लीजिए, लेकिन नहीं। देखिए बड़े खिलाड़ियों के साथ जब आप खेलते हो, उम्र के साथ अनुभव नहीं आता है कभी, याद रखिए। कभी भी आप देखिए दोस्तों, आपका उम्र 20 साल 21 साल 22 साल है तो आपके पास अनुभव कम, ऐसे नहीं। जब बड़े खिलाड़ियों के साथ आप रहते हो, उनके साथ खेलते हो, उनके साथ सीखते हो, उनकी कुछ चीजें आप जब खुद के अंदर लाते हो ना, तब अनुभव आपको ज्यादा आता है। ऐसे नहीं कि 50 साल के खिलाड़ी के पास ज्यादा अनुभव है और 22 साल के खिलाड़ी के पास कम। उम्र के साथ अनुभव नहीं आता है। जितना समय आप उस चीज को दोगे, जितने ज्यादा देर आप उस चीज का प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको अनुभव आएगा। और लीजिए गिल्ली अभी गिर दी, यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ, तू चल मैं आया। इस स्थिति में फिलहाल बल्लेबाजी करने वाली टीम टाइगर प्रीमियर लीग यदि आपने देखी होगी, बुम बुम माठे की टीम थी, 10 गेंदे 1 रन की जरूरत थी, फिर भी मुकाबला उन्होंने गंवाया था वहां पर। तो यही तो क्रिकेट है, 3 गेंदों में 21 चाहिए थे, 23 बने थे, 10 गेंद में 1 चाहिए थी, वो नहीं बनी। बदलापुर के मैदान में मेरे ख्याल से 6 गेंद में 1 रन चाहिए थी, वो भी नहीं बन पाई। तो बहुत बार ऐसा हमने देखा, ये बदलता हुआ पर कुछ भी हो सकता है। 7 गेंदे 5 रन, 12 गेंदे 6 की जरूरत थी, 4 विकेटें चटकाई, 1 रन खर्च किया अब तक मयूर ने। लेकिन ध्यान दीजिए, एक बड़ा स्ट्रोक ये मुकाबला पूरा कर सकता है, लेकिन उसी बड़े स्ट्रोक से तो दूर रखा है अब तक। क्या मुकाबला है भाई, तगड़ा मुकाबला। स्क्वायर द विकेट स्मैश करना चाह रहे थे, एक और बिंदी गेंद, अब जीत का फासला बढ़ चुका है। 6 गेंदे और जीत के लिए 5 रन की दरकार। इसीलिए हमने जिक्र किया था, कोई लक्ष्य इंसान से छोटा या बड़ा नहीं, हारा वही जो मैदान में लड़ा नहीं, संघर्ष आखिरी गेंद तक शुरू होगा, ये बताया मयूर ने। दूर से आए, एक बड़ा सपना मन में रखा है, तो यहाँ पर जीतना हमें है जरूर। और इसी जीत के पीछे भागते हुए इस ओवर में सफलता मिली मयूर नामक गेंदबाज को। सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्च किए, 4 विकेट इन्होंने चटकाई। शायद अपने पूरे इस क्रिकेटिंग करियर का सबसे बेहतरीन स्पेल आज उन्होंने डाला है। ओवर हाइट्रिक, विकेट हाइट्रिक इन्होंने चटकाई, उसी के साथ 1 रन खर्च किया है और 4 विकेट चटकाने में ये गेंदबाज सफल रहे। टाइम के साथ कॉपरेट करना होगा दोस्तों। चलिए, ये आखिरी वार्निंग, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं, नो नोटिस, डायरेक्ट कारवाई। लक्षात ठेवा, वेळेच्या बाबतीत आपलं सहकार्य असणं फार महत्वाचं आहे। नो नोटीस, अन्यथा
बेधडक कारवाई केली जाईल, 2 धावांची पेनल्टी लाभली जाए, लक्षात ठेवा। तो आने वाले यहाँ पर 6 गेंदे जीत के लिए 5 की जरूरत। तगड़ा मुकाबला मैदान के अंदर, मजा आ रहा है इस क्रिकेट के मुकाबले में। ये क्रिकेट का खेल है ना, कब कहां से कैसे पलट जाएगा ये इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल। अब मैदान के अंदर आने वाली 6 गेंदें बताएंगी कौन सी टीम जीतेगी ये मुकाबला, अजय फाउंडेशन या केदारनाथ 11। दोनों टीमों के दर्शकों की दिल की धड़कनें अब तेज होती हुई, हर एक गेंद नया संघर्ष बताती है, हर एक गेंद नया मौका लेती है। खेल में बड़े पल वही बनते हैं ना जो बड़े फैसले लेते हैं। अब वो फैसला तुम्हारे हाथ में, कौन जीतेगा ये मुकाबला देखना होगा, क्योंकि हर बार हम कहते हैं कि सिर्फ रन बनाने से मुकाबला नहीं जीता जाता है, मैदान में असली जीत मिलती है अपना दमखम दिखाने से। चेसिंग कंपल्सरी इस क्रिकेट टूर्नामेंट का नियम। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर आने वाली 6 गेंदें, और आने वाली 6 गेंदों में जीत के लिए 5 रन की जरूरत। सामने वाले की ताकत मत सोचना क्या है, अपने काबिलियत पे भरोसा रखो, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखा यहाँ पर गेंदबाज मयूर ने, और क्या गेंदबाजी की, नपी तुली और सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आज के पूरे दिन में। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी किसने की, आज सवाल पूछा ना तो पहले नाम आएगा सूरज दूधकर और उसके बाद मयूर नामक के गेंदबाज, जिन दोनों ही खिलाड़ियों ने ओवर हैट्रिक, और ये देखिए पहले गेंदबाज जिन्होंने विकेट हैट्रिक संपादित की। ओ ये भी बेहतरीन गेंद थी, एक के पीछे एक तगड़ी गेंदबाजी। निखिल सेकंड स्पेल में आ चुके हैं और पहली गेंद पर 1 रन यहां पर मुकम्मल करते हुए कहां से काटा बदला। देखिए इस मुकाबले में 12 गेंद 6 की दरकार थी, वहां से मुकाबला बदला, 11 गेंद 6, 10 गेंद 6, उसके बाद 5 रन की जरूरत थी, उसके बाद 8 गेंदे 5, 7 गेंदे 5, अब इस गेंद पर सिंगल, यानी 5 गेंदे और 4 रन की जरूरत। हर एक गेंद नया मौका है, हर एक स्ट्रोक अलग कहानी है। इस कहानी को कैसे मजेदार बना सकते हैं वही देखना होगा इस मुकाबले में। अब आने वाले आखिरी 5 गेंदे जीत के लिए 4 रन की जरूरत है। मजा आ रहा है इस मुकाबले में, जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर, दोनों टीमें कड़ा संघर्ष करती हुई। महाराष्ट्र की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, संघर्ष करना तो हमारे नस में। जो खिलाड़ी आखिरी गेंद तक लड़ता है ना वही जीतता है। कौन जीतेगा ये मुकाबला वो देखना होगा, कौन लड़ेगा आखिरी गेंद तक, कौन करेगा बड़ा संघर्ष। 5 गेंदे 4 रन। ओ ये भी बेहतरीन थी, लाउड अपील, इंपैक्ट बाहर है, डायरेक्ट हिट वहां पर हो चुका है। अंपायर पर अपनी गाय, दबाव नहीं, ये मौका है अब खुद को साबित करने का, ये सही समय है। कौन खुद को कैसे साबित करेगा, तीसरे अंपायर के पास ये निर्णय। चलिए आइए टीवी अंपायर हमारे साथ जुड़िए, आप कमेंट्री बॉक्स में हमारे कंट्रोल रूम में टीवी अंपायर हमारे साथ जुड़ेंगे, चेक करेंगे एग्जैक्टली क्या डिसीजन होगा। इट्स अ वेरी क्रूशियल डिसीजन, समय जाएगा तो चलेगा लेकिन सही निर्णय आप तक पहुंचेगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। चलते ग्लोबल टेनिस क्रिकेट के पास, करते दूध का दूध और पानी का पानी, क्या होगा चेक करना होगा। कंट्रोल रूम में टीवी अंपायर कहां पर है, देखिए टीवी अंपायर 4 अंपायर से हमारे पास। इट्स नॉट आउट। तो चलिए यहाँ पर नॉट आउट यानी 1 रन मुकम्मल। अब आने वाली 4 गेंदे, और आने वाली 4 गेंदों में जीत के लिए मैच 3 रन की दरकार है। क्या तगड़ा मुकाबला हो रहा है भाई, मजा आ रहा है इस मुकाबले में। अब यहाँ से दबाव पीछे छोड़कर अपना यहाँ पर नेचुरल गेम दिखाना होगा मैदान में, क्योंकि अब यहाँ से असली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, अग्नि परीक्षा होगी यहाँ पर निखिल नामक इस गेंदबाज की। सॉफ्ट हैंड से खेला यहाँ पर, यदि यही आप पहले करते तो अब ये परिस्थिति नहीं आती, लेकिन पहले क्या हुआ है वो भूल जाइए। अब नया क्या सामने आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अब आसमान यहाँ से देखिए नापना होना तो देखिए अच्छी तगड़ी बल्लेबाजी करनी होगी, और उसी के साथ दूसरी तरफ निखिल नामक इस गेंदबाज को 1 से 2 डॉट बॉल या फिर 1-2 विकेट चटकानी होगी, तब जाकर आखिरी गेंद तक चलेगा मुकाबला। वरना यहाँ से देखिए बल्लेबाजी करती हुई टीम तो बाजी मार सकती है। उनके लिए आसान है, आपके लिए कठिन, लेकिन ऐसा खेल दिखाओ कि उनके लिए कठिन हो जाए और आपके लिए आसान। 3 गेंदे 2 रन की जरूरत।
चेसिंग कंपल्सरी इस क्रिकेट टूर्नामेंट का नियम। अगली पेशकश धीमी धीमी थी, अगेन गति परिवर्तन के यहाँ पर विकेट की संभावना और लीजिए यहाँ पर रन आउट के माध्यम से एक और बड़ी विकेट। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए और मैदान में ऐसा खेलो कि सामने वाले के लिए मिसाल बन जाए। अब फिलहाल बल्लेबाजी करती हुई टीम यहाँ पर बात करेंगे अजय फाउंडेशन के लिए। केदारनाथ 11 एक मिसाल बनाइए कि आओ लड़ो और जीतो। टॉक डीजे टैंगडी से आने वाली 2 गेंदे और कंपल्सरी चेसिंग, 2 रन की दरकार होगी। हौसले पर जो अपने एतबार करते हैं ना, उन्हें मंजिलें खुद पता बताती है, क्योंकि देखिए रास्ते उनका इंतजार करते होते हैं। कौन चलेगा जीत के रास्ते पर? देखिए अंपायर्स ग्रुप मीटिंग, देखिए प्लीज यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है, तो आने वाली 2 गेंदे 2 की जरूरत है, 2 रन की पेनल्टी लगी तो मुकाबला पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप जो मैनेजमेंट टीम की सूचना है वही हम तक पहुंची, वही हम आप तक पहुंचाएंगे। खर तर आम्ही भाडे तत्वावर काम करणारे आहोत, आम्हाला कोणता संघ जिंको पराभूत हो त्याशी काही घेणं नाहीये। आयोजकांची सूचना मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवते, लक्षात ठेवा। अब आने वाली 2 गेंदे और जीत के लिए 2 रन की जरूरत है। पूरी तरह से कांटा बदल दिया इस मुकाबले में, दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला, रोंगटे खड़े करने वाला मुकाबला। और यहाँ पर मैदान के अंदर देखिए सभी दर्शकों के लिए पैसा वसूल मुकाबला। जो दर्शक ऑनलाइन रिचार्ज कर देख रहे हैं ना, उनके रिचार्ज के पैसे वसूल हो चुके, और जो दर्शक देखिए यहाँ पर गाड़ी में तेल डलवा कर यहाँ पर आए ना, उनके पेट्रोल के पैसे वसूल। और लीजिए भाई एक और विकेट, असंभव जो भी मैदान में हो रहा है विश्वासजनक नहीं है भाई। जबरदस्त गेंदबाजी मैदान के अंदर करते हुए, इसी बात का हमने जिक्र किया था, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, और यदि जीतने की जिद हो ना मन में तो कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। 1 गेंद 2 रन। जितनी ज्यादा आपकी तकलीफ बड़ी होती है ना, उतनी शानदार जीत होती है। इसी बात का देखिए पहले 12 गेंद 6 की जरूरत थी, कहां से कहां आया मुकाबला, 1 गेंद 2 रन की जरूरत। इसी बात का जिक्र किया है, कोई लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं, आ रहा वही जो मैदान में लड़ा नहीं। संघर्ष आपको करना था, वही आपने नहीं किया है, कैजुअल अप्रोच दिखाई आया, और वहां से देखिए मुकाबला हाथ से निकल सकता है। आखिरी 1 गेंद 2 रन की जरूरत इस मैदान में। बहुत बढ़िया मुकाबला। क्रिकेट सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नहीं है, ये जज्बे और जुनून का खेल है। जज्बा अच्छा दिखाना होगा, जुनून मन में रखना होगा कि नहीं हमें जीतना है, क्योंकि खुद को कमजोर मत समझो दोस्तों। कड़ी मेहनत से हीरो आप बन सकते। कौन बनेगा हीरो और कौन बनेगा जीरो इस मैदान में, इस मुकाबले में? भारत रत्न, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ट्रॉफी 2025। दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी है। अब आने वाली आखिरी गेंद, जीत के लिए 2 रन की जरूरत। चेसिंग कंपल्सरी, देखिए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का नियम, तो आने वाली इस 1 गेंद में 2 रन आपको कंपल्सरी बनाने होंगे। हारो मत मैदान में, संघर्ष आखिरी गेंद तक करो, क्योंकि कोई भी टीम मैदान में हारने के लिए नहीं उतरती है। आखिरी 1 गेंद बताएगी क्या होगा रिजल्ट इस मुकाबले का। केदारनाथ 11 या अजय फाउंडेशन, किसने सोचा भी नहीं था 12 गेंद 6 का मुकाबला 1 गेंद 2 पर आएगा, लेकिन सोचा नहीं था, वही तो करना है हमें। जो कोई सोचता नहीं ना, वही हमें करके दिखाना है मैदान में। ये ठान लिया था टीम केदारनाथ 11 ने, और वही देखिए मैदान के अंदर बढ़िया संघर्ष उन्होंने किया है। ये आखिरी गेंद अस्तित्व टिकाएगी, ये आखिरी गेंद बताएगी, जताएगी कौन होगा इस जीत का प्रबल दावेदार। ये आखिरी गेंद, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आखिरी गेंद के लिए। 1 गेंद 2 रन। ओ यहां पर देखिए, यहां पर चतुर चालाकी करते हुए अब यहां से नॉन स्ट्राइकिंग एंड बल्लेबाज को बता कि आप पहले नहीं निकल सकते भाई। तो इसी बात का देखिए यहां पर महत्वपूर्ण होगा। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो दिल से खेलता है ना, वही इतिहास रचता है, और 1 गेंद काफी होती है इतिहास रचने के लिए। क्या रचा जाएगा इतिहास इस मैदान में? 1 गेंद 2 रन की जरूरत।
और लीजिए भाई, इसी के साथ इतिहास रच दिया है मैदान में। शायद आना आना। और लीजिए, मैंने कहा था एक गेंद बहुत होती है इतिहास रचने के लिए, इतिहास रच दिया है। 53 रन रुकाए गए, 12 गेंद 6 की जरूरत थी और वहां से फील्डिंग टीम ने मुकाबला जीता है। केदारनाथ 11 ने जीता मुकाबला। ढेर सारा अभिनंदन यहां पर। करा शॉल आणि पुष्पगुच्छ देऊन आपण अजय फाउंडेशनचे कर्णधार तन्मय यांचा सत्कार करायचा आहे. इट्स अनबिलिव्हेबल विक्ट्री. अविश्वसनीय विजय मैदानामध्ये प्राप्त केलाय तो केदारनाथ 11 12 बॉल 6 ची गरज असताना सामना जिंकला आणि कायमस्वरूपी केदारनाथ 11 संघाला आठवणीत राहील असा सामना तुम्हाला खरं तर मैदानामध्ये पाहायला मिळाला. सामना संपलाय, केदारनाथ 11 ने सामना जिंकलाय आणि या मॅचचा हिरो नो डाऊट, मॅच टर्निंग पॉइंट. खरं तर निखिलने जरूर हाताळलं शेवटचं षटक, पण सामना बनवला कोणी? 12 बॉल 7 ची गरज असताना एका धाब्यात षटक हाताळले, 4 विकेट मिळवले. मयूर ठरलाय या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. चला फील्डिंग लावूंगा. ओव्हरचा असेल, पुढचे दोन्ही मॅचेस 4 ओव्हरचे असतील. दोन्ही काही की आपण तो निर्णय घेऊ ना, अंदाज झाला की आपण मग संडेला घेऊ. येस मयूर या आपण. मयूर सामनावीर. हॅलो. निर्णायक षटक, 12 चेंडू आणि 6 ची गरज असताना शेवटच्या चरणावरती टॉसच्या बॉक्स मध्ये यायचंय मयूर, टॉसच्या बॉक्स मध्ये. रितेश बनसोडे त्यांना मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी द्या. येस. अभिनंदन केदारनाथ 11, अभिनंदन मयूर. त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीतील सर्वात सुंदर षटक त्याने आज हाताळलं. 4 विकेट मिळवले आणि 1 धाव खर्च केली.